Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा जास्मिन गजरा बना के लाई हूँ। ऐसे जास्मिन गजरा ये सफ़ेद कलर का ही होना चाहिए, लेकिन इसे आप कोई दूसरे हल्के कलर में भी बना सकती हैं और इसे किसी भी ओकेजन में पहन सकती हैं। जब आपको रियल फ्लावर के गजरे ना मिले तो ये इस गजरे से आप बड़े अच्छे से अपना काम चला सकती हैं। देखिए, इस गजरे को मैं यहाँ से तक ये 25 सेंटीमीटर है। अगर आपके बाल ज़्यादा घने हों तो इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकती है। देखिए, मुझे उम्मीद है ये गजरा आपको पसंद आएगा और इसकी बनाने की प्रोसेस इतनी सरल है जो आप इसे तुरंत बना सकती हैं। कोई बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये गजरा बनाने के लिए मैं ये बर्धमान की 4 प्लाई की ऊन है और ये 3 mm की क्रोशिया है। इसी से मैं ये बीच वाले पोर्शन को और लीफ को मैं ग्रीन से और पॉपकॉर्न जो फ्लावर बनाऊंगी वो वाइट से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे स्टार्ट में मैजिक रिंग्स से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं फ्लावर बनाती हूँ। मैजिक बनाई, बनाने के बाद एक चेन ली, एक चेन लेके मैं सिंगल क्रोशिया, एक चेन के बाद एक, ये 2, 3, 4 और एक 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को खींचती, छोटा सा ये डिजाइन हमारा तैयार हुआ। और ये जो मैं एक चेन ली थी सबसे स्टार्टिंग में, उसके साथ यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दो। जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के को लगाऊंगी। इसे लगाने के लिए एक पहले मैं नॉट बनाती हूँ, बना के इसके अंदर से ये नॉट ली, ये अटैच हो गया इसमें। अब मैं ये ग्रीन कलर के धागे को कट करूंगी। सबसे फर्स्ट 1, 2, 3 चेन बनाई, ग्रीन कलर के धागे को यहाँ कट की। तो मैं 5 सिंगल क्रोशिया की हूँ। इसमें हमारे फ्लावर के 5 पेटल्स बनेंगे। 3 चेन लेके इसी स्पेस में पहले वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, ये 2, 3, 4 और एक 5
5 डबल क्रोशिया बनाई, धागा को यहाँ इस तरह से बड़ा करके छोड़ दी। छोड़ने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी उसमें तीसरे चेन में क्रोशिया डाली, इस लूप को इसके साथ से खींच के निकाल ली। तो ये हमारी ये पॉपकॉर्न स्टिच एक बन के तैयार है। हमारे फ्लावर के जो 5 पेटल बने हैं वो एक हमारी बन गई है। बनने के बाद 1 2 3 चेन लेके उसी स्पेस में जहां मैं 5 डबल क्रोशिया बनाई थी इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। जोड़ने के बाद उसके बाद वाले चेन में गई, सिंगल क्रोशिया से जोड़ी, 1 2 3 चेन, फिर उसी स्पेस में 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई हूँ तीसरे चेन में क्रोशिया डाल के इस लूप को निकाल ली। ये पॉपकॉर्न स्टिच दूसरी बन गई। बनने के बाद इसे टाइट कर देना है। 1 2 3 चेन लेके फिर उसी स्पेस में जहां 5 डबल क्रोशिया बनाई थी वहां डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो ये हमारे 2 बन गए। अब उसके बाद वाले चेन में के सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिए। अब फिर यहाँ 1 2 3 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाना है। बना के इसे लूज की, तीसरे चेन में क्रोशिया डाली के स्लिप को लेके से निकाल ली। निकालने के बाद फिर 1 2 3 चेन लेके उसी स्पेस में जहां मैं 5 डबल क्रोशिया बनाई से स्लिप स्टिच से जोड़ दी। ये हमारे 3 पेटल बन के तैयार है। देखिए अभी 2 और बनानी है। फिर उसके बाद वाले चेन में से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से यहाँ आई। फिर 1 2 3 चेन लेके फिर उस स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 3 4 ये 5 डबल क्रोशिया, लूप को थोड़ा बड़ा करके छोड़ी, फिर तीसरे चेन में क्रोशिया डाली, इस लूप को लेके इसके ले आई। आने के बाद फिर 1 2 3 चेन के बाद इसी स्पेस में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। और उसके बाद वाले चेन में एक बार धागा निकाल के इसे सिंगल क्रोशिया बनाई। बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन ली, फिर इसी स्पेस में मैं 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद इसे इस तरह से लंबा छोड़ी, इसे
लेके एक दो तीन, तीन चेन लेके उसी जगह मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दी। जोड़ने के बाद एक चेन बना के इस धागे को मैं कट कर दूंगी, थोड़ा सा छोड़ के। अब यहाँ जितने भी हमारे धागे हैं इससे मैं जो ये सफेद है उससे तो मैं इसके अंदर और ग्रीन को इसके अंदर, दोनों को इस तरह से सुई में डाल के अंदर डाल दूंगी, दिखाई नहीं देगा। देखिए फ्रेंड, ये सफेद धागे को मैं इसके अंदर ये ग्रीन धागा है, यहाँ लाके इस ग्रीन कलर के धागे को कट की और इसी तरह से सारे धागे को मैं, एक भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। जितने अच्छे से धागे को आप पीछे के साइड में हाइड करेंगे उतना ही फ्लावर नीट दिखाई देगा। ये एक धागा है लास्ट, इसे भी हमारे ये फ्लावर बनके तैयार है। इस तरह से मैं ये 25 फ्लावर्स बना के तैयार की हूँ। अब इसके लिए मैं डोरी बनाती हूँ। इस फ्लावर को तो अभी यहाँ रखिए, इसके लिए मैं डोरी बनाती हूँ। डोरी बनाने के लिए पहले एक नॉट बना के मैं 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना के यहाँ से वापस हूँ। एक चेन छोड़ के दूसरे में मैं पहले एक सिंगल क्रोशिया, एक को छोड़ के दूसरे में मैं सिंगल क्रोशिया दी। उसके बाद एक ये हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया, चौथे में डबल क्रोशिया, पांचवे में डबल क्रोशिया, छठे में भी डबल क्रोशिया, सातवें में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 5 बार हमारे डबल क्रोशिया हुए। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, 5, 2 ऊपर हुए थे 7, ये आठवां हाफ डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट है, तो यहाँ पे मैं यहाँ इस जगह पे 3 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, एक, ये 2 और फिर
ये तीन सिंगल क्रोशिया लेने के बाद पलट के, ये हमारी हाफ लीफ तैयार हो गई है। पलट के उसके बाद वाले में ये एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 5 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक, ये 2, 3, 4, ये 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये लीफ तैयार है। यहाँ आने के बाद ये ऊपर में या एक चेन लेके मैं इसके साथ इसे अटैच कर देती हूँ। दो चेन, दो का एक, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई लीफ। यहाँ से स्टार्ट करके अब मैं इसके ऊपर 135 चेन, मैं 135 चेन बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 135 चेन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये 135 चेन हमारी कंप्लीट हो गई है। स्लीव के बाद अब मैं ये जितनी बड़ी हमारी चेन हुई है, इस साइड हमारी ये लीफ है, इस साइड भी लीफ बनानी है। अगर मैं यहाँ धागा कट करती हूँ तो ज्वाइंट होगा, तो मैं इतना धागा कट करूंगी जो इसके बीच में ये फ्लावर को डालने के बाद बिना कोई ज्वाइंट के मैं दूसरा लीफ दूसरी साइड से बना सकूं। इसके लिए ये धागा के बराबर 3 बार, एक, ये 2 और ये 3 बार ये धागा छोड़ दी। ये धागा थोड़ा बड़ा ही है, बड़ा होने में कोई बात नहीं है, छोटा होने से मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसे कट कर दी। अब इसके अंदर मैं सारे फ्लावर को डालूंगी। इसमें पहले डाली, डालने के बाद इसमें जो भी धागा डालूंगी यहाँ तक, पहले फ्लावर को मैं इस तरह से इस साइड से सीधा दिखाई दे, उल्टी साइड हमारे ऊपर आ जाए। पहला ऐसा डाली, उसके बाद इस तरह से मैं एक एक करके सारे फ्लावर को इस जगह, देखिए चेन वाली जगह में बड़े आराम से ये आपको इसके अंदर आ जाएगा। पहले यहाँ पर सारे फ्लावर को इसके अंदर डाल लूंगी। डालने के बाद फिर दोनों साइड समान समान धागे को छोड़ना है, तब दूसरी साइड में फ्लावर ये लीफ बनाऊंगी। पहले मैं इस तरह से मैं 25 ये फ्लावर बनाई हूँ, जितने की मुझे ज़रूरत होगी उतना ही डालूंगी। तो पहले सारे फ्लावर को मैं इससे आधे फ्लावर को मैं इस ढंग से डाल रही हूँ।
देखिए फ्रेंड, पहले मैं 12 फ्लावर को इस ढंग से डाली हूँ। अब इसे ऐसे डालूंगी। दूसरे साइड भी ये उल्टी साइड दिखाई नहीं देगी। बीच में हमारी उल्टी साइड आई, ये देखिए यहाँ ये उल्टी साइड जा रही है पहली बार। यहाँ तक ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड, लेकिन दोनों मिलके यहाँ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इस साइड सीधी दिखनी चाहिए और लास्ट में सीधी दिखनी चाहिए। तो इस तरह से मैं सारे फ्लावर को मैं 24 फ्लावर्स इसके अंदर डाल रही हूँ। डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से सारे फ्लावर को मैं इसके अंदर डाल दी। कितना सुंदर ये गजरे का आकार लिया है। अब इस साइड में मैं दूसरी लीफ बनाऊंगी। दूसरी लीफ बनाने के लिए इसी में से ये जो 10 चेन है यहाँ से वापस हो जाऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से मैं यहाँ दूसरा लीफ बनाऊंगी। एक चेन छोड़ के दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया ही, हाफ डबल क्रोशिया, दो सिंगल के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, एक ये डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और 8। उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ सिंगल क्रोशिया एक और एक, दो बार बनाई। बनाने के बाद फिर सेम में इस साइड से भी एक हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और एक 5। उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, एक बार और सिंगल क्रोशिया। सबसे ऊपर इसके साथ एक बार एक धागा लेके इसे स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से ये लिप हमारी पूरी हुई। दोनों साइड बनके तैयार है। इससे मैं धागे को मैं कट के इसे सुई से अंदर की तरफ पीछे की साइड दूंगी। ये हमारी ये गजरे को मैं थोड़ा सा और लूज करती हूँ, ज्यादा टाइट है।
हल्की सी नॉट यहाँ देनी है जो ये खिसक न जाए अपनी जगह से, इसके फ्लावर जो हैं खींचने से इधर उधर ना हो जाए। एक इसके पास और एक इधर भी। इस तरह से ये गजरा, जास्मिन गजरा हमारी बनके तैयार है। तो ये आपको हमारे बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।